अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2018 डेप्रिसिएशन टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. दिस इज सॉल्व बाय पास्ट पेपर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कराची फॉर दोज स्टूडेंट्स हु नीड एक्सप्लेनेशन इन उर्दू एंड ईजी लैंग्वेज. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. मंसूर कंपनी के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं. मशीनरी की कॉस्ट है 5 लाख और उसका पहले से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है 1,40,000. इस बैलेंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये मशीनरी इसी साल नहीं खरीदी गई. ये मशीनरी की लाइफ का पहला साल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का बैलेंस मौजूद है, जिसका मतलब मशीनरी पिछले साल भी डेप्रिशिएट हो चुकी है. अब हम नहीं कह सकते कि क्या ये एक ही साल का बैलेंस है या 2-3 सालों का बैलेंस है. कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रही है. 20% is the rate of depreciation for calculating depreciation expense. Now, 3 requirements are there. First of all, you have to calculate depreciation for these 2 years, 2015 और 2016. उसके बाद हमने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनानी है सिर्फ और सिर्फ December 31, 2015 की. यानी रिक्वायरमेंट ए की कैलकुलेशन से जो 2 अमाउंट्स आएंगी उनमें से आपने सिर्फ एक की एंट्री बनानी है, दूसरे के लिए नहीं बनानी. आखिरी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट. स्पेलिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर. 2016 दिसंबर 31 को आपने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है. तो देखते हैं रिक्वायरमेंट ए. शेड्यूल फॉर्म में हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेशन दिखा रहे हैं. एज यू कैन सी द फॉर्मूला गिवन इन द बुक्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ मशीन लाइफ. क्योंकि पहला साल नहीं है तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट. इसको हम यूं भी कह सकते हैं बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी यही होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. रेट क्वेश्चन में आपको 20% गिवन है. ऑलरेडी हमें दे दिया गया है कि 1,40,000 पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है. अगर हम कॉस्ट में से अभी के एक्यूमुलेटेड को माइनस करें तो हमें अंदाजा होगा कि 3,60,000 पहले से बुक वैल्यू है. तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 2015 की, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है. कॉस्ट 5 लाख, 1,40,000 पुराना एक्यूमुलेटेड जो आपको गिवन है, उन दोनों को माइनस किया. जो आंसर आया उस पर आपने 20% अप्लाई किया, यानी कि उसको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 किया, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 72,000. पुराने एक्यूमुलेटेड 1,40,000 में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,12,000, जो कि इस साल का एक्यूमुलेटेड है. अगर हम इसमें बैलेंस शीट इस साल पे बनाते हैं तो हमें ये एक्यूमुलेटेड दिखाना है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट अगले साल की रिक्वायर्ड है तो हम अगले साल के एक्यूमुलेटेड को देखेंगे. फिलहाल हम कैलकुलेशन अपने लिए कर रहे हैं कि बुक वैल्यू क्या आ गई 2,88,000. ये कैसे आ गई? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई. अब जैसे कि हमने पहले बात की, अगले साल की कैलकुलेशन में भी हम या तो ब्रेकअप करके शो कर सकते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, वरना हम बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट भी कर सकते हैं. कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड करके भी यहाँ 2,88,000 ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो हमारी बुक वैल्यू है. 20% आपने इस 2,88,000 पर अप्लाई किया, यानी 2,88,000 पर मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 किया, तो इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया 57,600. अब दोबारा से हम एक्यूमुलेटेड देख रहे हैं क्योंकि हमें बैलेंस शीट इस डेट की बनानी है और ये 2 कॉलम्स हमें वेरीफाई करने में या बैलेंस शीट को यूज़ करने में हेल्प करेंगे. 57,600 को पुराने एक्यूमुलेटेड 2,12,000 में आपने प्लस किया तो आपके पास इस साल का एक्यूमुलेटेड आ गया 2,69,600. आगे आगे हम बात करेंगे कि इस एक्यूमुलेटेड को हमने रिक्वायरमेंट सी बैलेंस शीट में यूज़ करना है. कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम दिखाते हैं और हम बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट में. तो ये 2 अमाउंट्स हमारी आगे यूज़ होंगी. और क्योंकि 2015 का इन्होंने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री मांगी है और एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री हम हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट से बनाते हैं, तो अगली रिक्वायरमेंट बी में ये वाली अमाउंट को हम यूज़ करेंगे एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री में. तो होपफुली ये कैलकुलेशन जो शेड्यूल फॉर्म में की गई है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, ये आपको समझ में आ गई है. अगर कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. इनबॉक्स करके भी आप मैसेजेस पूछ सकते हैं, जो ईमेल गिवन है इस पर भी आप मैसेजेस पूछ सकते हैं. आपकी क्वेरीज को रिप्लाई किया जाएगा. आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ए के बाद रिक्वायरमेंट बी. मंसूर कंपनी के लिए हमने जर्नल में 2 एंट्रीज बनानी है. 2015 दिसंबर 31 को एक एडजस्टिंग एंट्री
हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जैसे कि अभी हमने बात की थी रिक्वायरमेंट ए में कि ये हमारा 2015 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, तो हम इस अमाउंट से अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसी डेट को आपने क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है। क्लोजिंग एंट्री हमारी बनेगी इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इनकम समरी की जगह आपको बुक में वर्ड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मिल सकता है। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखें, को एग्जामिनर आपके पेपर को करेक्ट ही करेगा। तो इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट ये आपकी क्लोजिंग एंट्री बन गई दिसंबर 31, 2015 की। जिस अमाउंट से हमने रिकॉर्ड किया उसी अमाउंट से आपने उसी साल उस एक्सपेंस को क्लोज किया। तो होपफुली रिक्वायरमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट सी की तरफ। रिक्वायरमेंट सी है पार्शियल बैलेंस शीट। मंसूर कंपनी पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट विच इज गिवन इन द रिक्वायरमेंट। एग्जामिनर चाहता है कि आप 2016 दिसंबर 31 की बैलेंस शीट बनाएं। इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर डेट पर जो मशीन की कॉस्ट है वो दिखानी है और जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है इस पर्टिकुलर डेट पर वो दिखाना है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट का सिर्फ वो हिस्सा दिखाएं जिसमें मशीन की कॉस्ट नजर आए और मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस डेट का नजर आए। तो जैसे कि हमने बात की थी रिक्वायरमेंट ए करते हुए कि हमें अपनी इन दो अमाउंट्स को यूज़ करना होगा, यानी कि हमें ये वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो हमारे पास 2016 को आया है इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट हमें इस डेट को बनानी है दिसंबर 31। और कॉस्ट में से ये एक अक्यूमुलेटेड माइनस करके हमारे पास बुक वैल्यू भी यही आ जाएगी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आगे देखते हैं। पार्शियल बैलेंस शीट में हमने मशीन की कॉस्ट लिख दी, हमने मशीन का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया, उनको माइनस किया और हमारे पास ये बुक वैल्यू इस दिन पर इस डेट पर मशीन इस बुक वैल्यू के साथ खड़ी है हमारी कंपनी में। तो कभी भी पार्शियल बैलेंस शीट को हम रूल ऑफ नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते। जो आपके पास करेंसी का यूनिट है रुपीज़ ज़रूर लिखें, कंपनी नेम ज़रूर दें, पार्शियल बैलेंस शीट हेडिंग ज़रूर लिखें और जिस डेट को हम बना रहे हैं एज ऑन दिसंबर 31, 2016 वो डेट ज़रूर मेंशन करें। तो इस तरह आपको एग्जामिनर मार्किंग में पूरी मार्क्स देगा जो आपको चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे टॉपिक्स पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन के चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।